ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। हमारा सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था? पाठ 20 तक हुआ था, है ना। तो कल हम पढ़े थे 17, 18, 19 और 20, जिसमें हमारा विषय चल रहा है कि कार्य और कारण दोनों एक ही होते हैं। जो कारण होता है वो सूक्ष्म होता है और जो कार्य होता है वो स्थूल होता है। तो कार्य में कारण के ही सब गुण विद्यमान होते हैं। कारण में गुण अव्यक्त रहते हैं और कार्य में व्यक्त हो जाते हैं। ये मुख्य विषय है। अब आगे आ रहा है, एक नया विषय जुड़ रहा है। कल तो अंतिम सूत्र में क्या पढ़े थे? सूत्र 20 में कि जैसे यथाच प्राण आदि, कि प्राण अपान आदि पांचों वायु मिलकर एक हैं, वैसे ही कार्य कारण भी एक हैं। तो अब कार्य कारण एक हैं, ठीक बात है। तो क्या जीवात्मा और परमात्मा भी एक ही हैं? क्यों जी? तो उत्तर क्या आएगा? दोनों एक नहीं हैं। भले कार्य कारण एक हैं, लेकिन जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं सूत्र 21 में। सूत्र 21 में पूर्व पक्षी कहता है, ठीक है। तो इस सूत्र क्या है कि इतर व्यपदेशात हिताकरणात् हितकरणादि हिताकरणादि दोष प्रसक्ति। तो ये सूत्र हो गया। पहले इसका प्रश्न लिखिए। ये सूत्र क्या कहता है समझते हैं प्रश्न ग्रुप में। सूत्र क्या कह रहा है पहले समझेंगे प्रश्न में, फिर उत्तर में समझेंगे। तो लिखिए, पूर्व पक्षी के मत में जीवात्मा के साथ ईश्वर का भी या ब्रह्म का भी, जीवात्मा के साथ ईश्वर का भी शरीर में प्रवेश कहा गया होने से क्या दोष आएंगे? तो यह प्रश्न हुआ, ठीक है। उत्तर में वही सूत्र आएगा कि इतर व्यपदेशाधिता करणादि दोष प्रसक्ति। ये क्या दोष आएगा? अब जो सूत्र कह रहा है उसको हिंदी में लिखिए, उत्तर लिखिए। जीवात्मा के साथ ईश्वर का भी शरीर में प्रवेश कहा गया होने से, फिर बोलता हूँ, जीवात्मा के साथ ईश्वर का भी शरीर में प्रवेश कहा गया होने से
पूर्व पक्षी के मत में ईश्वर का दुखी होना और सदा सुखी नहीं रह पाना या सुखी न होना, हाँ, आदि दोष आएंगे। तो अगर ये सूत्र का अर्थ पूरा हो गया, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर कहना है हिताकरण आदि दोष प्रति, माने हितस्य अकरणम, माने अहितस्य करणम। हित तो पूरा हो नहीं पाएगा, उसका अहित हो जाएगा। अहित माने वो भी दुख भोगना शुरू कर देगा। तो अगर जीवात्मा के साथ में परमात्मा भी शरीर में प्रविष्ट है तो पूर्व पक्षी के मत में ये तो हो, ठीक है। पूर्व पक्षी के मत में क्या होता है, ईश्वर भी दुखी हो जाएगा और सुखी नहीं रह पाएगा। ये पूर्व पक्ष का मत है भाई, हमारा ऐसा मत नहीं है। क्यों? हमारा तो मत है कि रहता है, शरीर में रहता है ना जब आत्मा साथ में परमात्मा भी, लेकिन दुखी नहीं होता। ये तो हमारा मत है। लेकिन पूर्व पक्ष में क्या कहा गया है, नहीं, अगर जीवात्मा के साथ में परमात्मा है शरीर में, वो भी दुखी होगा और पूरा सुखी नहीं रह पाएगा, ये दोष आएगा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो इसका उत्तर देगा सूत्र 22 में, अधिकम तो भेद निर्देशात। तो प्रश्न लिखिए सूत्र 22 का, ब्रह्म जीव के साथ शरीर में रहकर भी, ब्रह्म जीव के साथ शरीर में रहकर भी दुखी क्यों नहीं होगा या क्यों दुखी नहीं होगा? ठीक है, यह हमारा सिद्धांत है। वो दुखी नहीं होगा, क्यों दुखी नहीं होगा भाई? तो इसका उत्तर दिया सूत्र 22 में, अधिकम तो भेद निर्देशात। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। सूत्र 21 पूर्व पक्षी का है, ठीक है। सूत्र 22 में सिद्धांति ने उत्तर दिया, तो उत्तर 22 लिखिए, सूत्रार्थ 22 लिखिए। ब्रह्म जीव से भिन्न है, उसका नहीं, ऐसा करो, ब्रह्म जीव से भिन्न है अर्थात करो, अर्थात सर्वशक्तिमान है। इसलिए वह दुखी नहीं होगा। ठीक है, अथवा लिखो, अथवा। उसका शास्त्रों में, उसका मतलब ब्रह्म का, शास्त्रों में जीव से पृथक कथन किया गया होने से, ब्रह्म का शास्त्रों में जीव से पृथक कथन किया गया होने से ब्रह्म जीव के दुखों को नहीं भोगेगा। ब्रह्म जीव के दुखों को नहीं भोगेगा। समझ में आ गया? ब्रह्म जो है जीव के भोगों को, दुखों को नहीं भोगेगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों पृथक पृथक हैं, और वो जो ब्रह्म है जीव से सर्वशक्तिमान, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से वो दुख को रोक देता है। हम दुख को रोक नहीं पाते हैं। हाँ, वो शरीर में है, परमात्मा बीजवात्मा भी, तो शरीर में दुख तो आ रहा है, लेकिन वो उसको रोक दिया है, तो उसका इसको स्पर्श भी नहीं होता है। ठीक है जी। जैसे कि हाथ कट जाए तो जीवात्मा दुखी होता है ना भाई, उसको दुख हो रहा है, लेकिन परमात्मा दुखग्रस्त नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है, वो रोक के रखा है पहले से,
मेरे पास मत आना भाई। तो उसको संसार के सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता है। रसगुल्ला खाएंगे हमको आनंद आएगा, हमारे खाने से परमात्मा को आनंद नहीं आएगा। हाँ, हम रसगुल्ला खाएं तो परमात्मा को भी मीठा लगे, हम करेला खाएं उसको भी कड़वा लगे, ऐसा नहीं होगा। हम कुछ भी सुख दुख हो गए उसको कुछ लगता नहीं है, ठीक है। जबकि जानता है ये करेला खा रहा है, कड़वा खा रहा है, सब पता है उसको, और इसका स्वाद भी पता है। हाँ, ये कड़वा खा रहा है, इसका रस ऐसा हो रहा है, ये सब पता है परमात्मा को। रसगुल्ला खा रहा है, इसका रस मीठा है, ये सब पता है परमात्मा को। हमको क्या अनुभूति होती है वो अनुभूति भी पता है, इसको ऐसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, हम जो बनाए हैं देखता है परमात्मा, चख के नहीं देखता। ऊपर उसको पता है ना किस पदार्थ से बनाए हैं, जिस पदार्थ से बनाए वो तो पदार्थ परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा को भी जान है। और हम गुड़ से बनाएंगे मीठा तो गुड़ न परमात्मा ने बनाया है, घी से बनाएंगे तो घी परमात्मा ने बनाया है, ठीक है। जो मूल तत्व वो तो परमात्मा निर्मित है, दूध से बना है, घी से बना है, आटा से बना है, तो गुड़ से बना है, जो जिससे बना है, शक्कर से बना है, शक्कर तो गन्ना से बनता है, तो गन्ना तो मीठा है, पता है परमात्मा को। तो हम जो भी बनाए परमात्मा को उससे माने परमात्मा उससे अनभिज्ञ नहीं है, ठीक है, सब पता है परमात्मा को। तो सूत्र 22 भी हो गया। अब सूत्र 23 लिखिए। ब्रह्म में, सूत्र 23 का प्रश्न लिखिए। ब्रह्म में जीव का भोक्तृत्व गुण, ब्रह्म में जीव का भोक्तृत्व गुण या भोक्तृत्व धर्म दोनों एक ही बात है, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, लिखे हो। हाँ, उत्तर है सूत्र में अस्मादिवच्च तद अनुपपत्ति ही, पत्थर आदि के समान दृष्टांत दिया, पत्थर और अग्नि का इसमें। तो क्या दृष्टांत दिया देखो एक बार समझ लो। अग्नि में हम वो डाल देते हैं लकड़ी को या डाल देते हैं पत्थर को, जो पत्थर कोयला होता है, जानते हैं पत्थर कोयला, तो पत्थर कोयला लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो पत्थर में तो जो गुण हैं अग्नि के वो तो आ जाते हैं, लेकिन अग्नि में पत्थर के भार गुण है, वो ठोस पनादी है, वो गुण आता है क्या? नहीं आता, अग्नि में नहीं आता है। आप लकड़ी जलाओ, लकड़ी जल जाएगी, जल जाएगा लकड़ी, अग्नि जलेगी, लकड़ी जलेगा, लेकिन लकड़ी का जो गुण है अग्नि में आता है क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा के गुण, जीवात्मा के धर्म, सुखी होना दुखी होना, ये परमात्मा में नहीं आते हैं। इसका उत्तर लिखो। अधिकम तो भेद निर्देशात, ये तो क्या हो गया सूत्र, ये 22 हो गया सूत्र ना। अब 23 है अस्मादिवच्च तद अनुपपत्ति ही। लिखिए, पत्थर और अग्नि के समान ब्रह्म और जीव साथ साथ रह लेंगे। परंतु जैसे अग्नि में पत्थर का भार आदि गुण जैसे अग्नि में पत्थर का भार आदि गुण नहीं आता है, वैसे ही
ब्रह्म में जीव का भोक्तृत्व गुण नहीं आएगा। वैसे ब्रह्म में जीव का भोक्तृत्व गुण नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अग्नि में लोहा डाल दो, सोना डाल दो, ये सब के सब गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और अग्नि के गुण लोहे में आ जाएगा लोहे का गुण। सोना में चमक जाता है, लाल हो जाता है, उसके सब मल दूर हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएगा। फिर जब तक अग्नि में गर्म लाल तप्त हो जाएगा। लेकिन अग्नि में कोई गुण नहीं आता, सोने का लोहे का आता है क्या? नहीं आता है। तो वैसे ही ब्रह्म और जीव दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ये पत्थर आदि का भार आदि गुण अग्नि में नहीं आता है, वैसे जीवात्मा का कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, ये गुण ब्रह्म में कभी नहीं आते। समझ में आ गया? ये हो गया सूत्र 23। अब पढ़ेंगे सूत्र 24। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवद्हि। ये सूत्र का प्रश्न पहले लिखिए, प्रश्न के रूप में। ये सूत्र क्या कहता है? हाँ, प्रश्न 24 लिखिए। कार्य के निर्माण में कर्ता को उपकरणों की आवश्यकता रहती है। ठीक है ना? कार्य के निर्माण में कर्ता को उपकरणों की आवश्यकता रहती है। ऐसा देखा जाने से ब्रह्म को भी जगत के निर्माण में ब्रैकेट में जगत रचना में, जगत के निर्माण में अर्थात जगत रचना में एक ही बात है, उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कोई कहे तो क्या ठीक है? समझे क्या कहता है प्रश्न? सूत्र क्या कहता है? जैसे पाचक है, इसको रोटी बनाने के लिए तावा चाहिए, बेलन चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक है जी, माचिस अग्नि हैं, हाँ, माचिस अग्नि सब चाहिए। जैसे पाचक को ये रोटी बनाने के लिए बाह्य पदार्थ उपकरण चाहिए, वैसे परमात्मा को जगत बनाने के लिए, जगत निर्माण करने के लिए बाह्य उपकरण चाहिए। तो ऐसा कोई कहे तो क्या ठीक है? तो उत्तर लिखिए अब सूत्र 24। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवद्हि। अब इसको प्रश्न को दोहरा दीजिए। कार्य के निर्माण में उत्तर लिखिए। जो प्रश्न में दिया है ना, वो क्या कहता? क्या ऐसा कोई कहे तो? यहाँ तो लिखिए प्रश्न लिखिए। हाँ, जो प्रश्न है उसको दोहरा दीजिए। कार्य के निर्माण में कर्ता को उपकरणों की आवश्यकता रहती है। ऐसा देखा जाने से ब्रह्म को जगत रचना में या जगत के निर्माण में उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कोई कहे तो, यहाँ तक लिखो, फिर आगे लिखो ठीक नहीं है। ऐसा कोई कहे तो, ये तो प्रश्न हो गया। क्या ठीक है? तो उत्तर लिखो ठीक नहीं है। उत्तर क्या आएगा? ठीक नहीं है। ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है। बाकी ऊपर का सब प्रश्न को दोहरा दीजिए।
अब क्यों ठीक नहीं है, इसका उत्तर देंगे। ठीक है जी। ब्रह्म को जगत रचना में उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ती कहे तो गलत बात है। क्यों, आगे लिखिए। क्योंकि लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे गौ माता बिना उपकरणों के अपनी प्रेरणा मात्र से, बिना उपकरणों से, देखो जी ये कितना अच्छा दृष्टांत है, ये याद रखना, ये प्रवचन में काम आएगा। कोई शंका पूछे तो कम आएगा, भाई कैसे बना देता परमात्मा बिना हाथ पैर के जगत को। ये आपने पूछा था ना जी, आपने प्रश्न किया था ना कि कैसे परमात्मा, तो हाथ पैर तो है नहीं, कैसे बना देगा वो बिना हाथ पैर के। हमको तो मकान बनाने के लिए सब चाहिए, औजार चाहिए, तो परमात्मा को भी औजार चाहिए होगा ना, तो कैसे बनेगा बिना औजार के। ये उत्तर दिया कि जैसे गौ माता बिना उपकरणों के अपनी प्रेरणा मात्र से स्तनों में दूध उतार देती है, स्तनों में दूध उतार देती है, वैसे ही ईश्वर भी बिना उपकरणों के जगत निर्माण कर देता है। प्रेरणा मात्र से, संकल्प मात्र से जगत निर्माण कर देता है। प्रेरणा लिख दो, प्रेरणा मात्र से जगत निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र 24। तो ये कहा ना क्षीरवत ही, क्षीर माने दूध, तो गौ माता दूध निकाल देती है बिना उपकरण के। और अगर गौ माता प्रेरणा नहीं करेगी, ये जो ग्वाला है कितना दूध निकालने का प्रयास करे, दूध नहीं निकाल सकता है। हाँ, पहले प्रेरणा करती है, पहले वो दूध निकालती है, उतारती है अपने स्तनों में, पहले गौ माता दूध उतारती है, फिर ये दूध निकालेगा। और अगर वो दूध नहीं निकाले, उसको बोलते हैं दूध चढ़ा देना, दूध को चढ़ा देगी वो, तो ये दूध खींचता रहे, दूध है नहीं स्तन में, कहाँ से आएगा। हैं, जब उसको कोई गुस्सा आ गया, ग्वाले से गुस्सा कर गई वो, या कोई अनुकूलता नहीं है, कोई तकलीफ है, तो दूध नहीं देगी। दूध देना नहीं देना गौ माता के अधीन है। इसलिए कहा कि बिना उपकरणों के अपनी प्रेरणा से स्तन में दूध उतार देती है। उसको पता है कि मेरा बछड़ा अभी दूध पीने आएगा, तो पहले दूध उतार के रख देती है स्तनों में, दूध भर के रखती है। हाँ, प्रेरणा करती है, अब जो खाना पीना करके दूध को निर्माण करती है वो। ठीक है जी, ये सब होता है परमात्मा की व्यवस्था से। होते बीच में एक मीडिया है, मीडिया, गौ माता क्या है, एक मीडिया है। मूल तो व्यवस्था परमात्मा की है, लेकिन गौ माता दाना चारा खाएगी तब तो दूध बनेगा भाई, क्यों जी। और गौ माता में ही दूध बनेगा। बैल कितने चारा खाए, उसमें दूध नहीं आता है बैल में, हाँ, उसमें दूध का निर्माण नहीं होगा। मतलब ये परमात्मा की व्यवस्था है। दोनों समान खाते हैं। आप इनको देख लो, स्त्री पुरुष को संतान उत्पत्ति होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर खाएंगे, हलवा खाएंगे, जो भी खाएंगे, और उसी अन्न से माँ के स्तर में दूध आ जाएगा। और पिता का दूध बनता है क्या, दूध नहीं आएगा, दूध मान नहीं होता पिता के पास में। ये परमात्मा व्यवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे गौ माता बिना उपकरणों के दूध उतार देती है स्तनों में, ऐसे ही परमात्मा भी बिना बाह्य उपकरणों के जगत निर्माण कर देता है।
ये भाष्य पूरा हुआ सूत्रार्थ पूरा हुआ 24 का। आगे पढ़ेंगे फिर 25। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।